अरे यार, मुझे गोकू से पूछना चाहिए था कि पावरफुल एनर्जी को कैसे महसूस करते हैं। ओह, तो वे वहाँ है। दो बंदरों के लिए ये बुरा नहीं था। अब देखते हैं तुम मुझे 100% पावर में कैसे संभालते हो। क्या इस पूरे समय के दौरान वो अपनी पूरी क्षमता में नहीं था? तुम मेरी इस नई शक्ति के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या ये बहुत ज़्यादा था? मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया हमारा, क्योंकि तुम सबको इतनी जल्दी मरते देखना काफ़ी दुखद होगा। लालत है, मुझे पता था कि ये मजबूत होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना शक्तिशाली होगा। क्या? लगता है कि हमारा बैकअप आ गया है। बैकअप? तुमने बैकअप के लिए क्रिलियन को यहाँ पर बुलाया है? क्या? नहीं, ये क्रिलियन नहीं है। उसका नाम साइतामा है। मैंने उससे पहले भी लड़ाई की है। उसे ताकतवर ओपोनेंट से लड़ना पसंद है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। गंजा और उस पोशाक के साथ? क्या ये वही छोटा गंजा आदमी है जिसे मैंने प्लेनेट नामिक पर खत्म कर दिया था? वो पहले से ज्यादा लंबा कैसे दिखने लगा? रुको, ये मत कहना कि वो अभी भी बढ़ रहा है। लालत है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ए गोकू, क्या फिर से कोई वही बहुत ताकतवर राक्षस है? तुम छोटी सी कमजोर इंसान, दूसरी बार मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बकवास है कैकेरॉट? ये नालायक लड़का कौन है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, उसका नाम साइतामा है। इसकी ताकत और सहन शक्ति अविनाशी थी। भले ही उसे अपनी की को नियंत्रित करना नहीं आता, तो सोचो, अगर वो की को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ले और हमारे जैसे योद्धा बनने के लिए तैयार हो जाए, यह उनकी ट्रेनिंग का नतीजा है। यह साइतामा एक नया और बेहतर संस्करण है। मुझे लगता है अब हम इसे कह सकते हैं सुपर साइतामा। ये किस तरह की चाल है? उसके हमले ज्यादातर गति और शारीरिक ताकत पर निर्भर करती है।
इसीलिए उस पर सटीक वार करना आसान है। लेकिन क्यों? मैं उसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या बकवास है! उसने प्रीजा के सभी हमलों को ऐसे झेला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे पता है, केवल कायोकेन का उपयोग करके साइतामा की सहन शक्ति पहले से भी कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। कायोकेन? उस तकनीक से उसका शरीर इतना मजबूत कैसे हो गया? उससे लड़ने के बाद मैंने गौर किया कि साइतामा के शरीर में यह अनोखी क्षमता है। चोट लगने पर वह और भी मजबूत और ताकतवर बनने के लिए खुद को अनुकूलित और विकसित कर लेता है। और इससे मुझे उसे और भी मजबूत बनाने के लिए एक विचार आया। उसे कायोकेन सिखाकर उसके शरीर को इस तकनीक के उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान का अनुभव करने का अवसर मिला। मल्टीप्लाई की दर बढ़ाने पर उसके शरीर को हर बार तेजी से अनुकूलन और विकास करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसी वजह से प्रीजा के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कायोकेन से होने वाले हर नुकसान को मिलियन गुना तक सहन कर सकता है। क्या? कई मिलियन गुना? लेकिन इतनी अधिक की ऊर्जा वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे अपनी की को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। करने में विफल रहने से होने वाले नुकसान को सहन कर सकता है। इसीलिए तकनीक को नियंत्रित करने के बजाय उसे केवल मल्टीप्लाई करने में ध्यान देना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है कि वह अपनी शक्ति को अनंत गुना बढ़ा सकता है? लानत है! इस रफ्तार से तो मैं उसे मारने से पहले ही अपनी ताकत खत्म कर दूंगा। गोकू सही था। तुम इतनी छोटे होने के बावजूद वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम छोटे से कमजोर। तो देखते हैं गंजे, तुम बिना ऑक्सीजन की जिंदा रह सकते हो कि नहीं। वह कमीना, वह एक बार फिर पृथ्वी को नष्ट करने की सोच रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे ये तकनीक याद है, ये सन गोकू का है, लेकिन मुझे उसके मल्टीप्लाई का अंत क्यों नहीं महसूस हो रहा? तुम अपनी शक्ति कितनी बार बढ़ाओगे? इस समय कई करोड़ गुना। कई करोड़ गुना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बेबुनियाद बातों पर विश्वास कर लूंगा तो तुम सपने देख रहे हो। उसने प्रीजा को अंतरिक्ष में धकेल दिया ताकि वो पृथ्वी को नष्ट ना कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि प्रीजा वो व्यक्ति नहीं जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अगर साइतामा के केरोट के अनुसार जितनी बार चाहे उतनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। इतनी शक्ति एक ऐसे व्यक्ति के हाथ है। वो दत्त के, अरे नहीं,
मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया। ओह, ये तो एक बस बुरा सपना था। मुझे लगता है कि मैं आजकल ड्रैगन बॉल मांगा ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ।